बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल काशिम महमूद ऑफिशियल। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, बेटा इस चैप्टर में हमने शेयर्स की एंट्रीज पास करनी होती हैं। इस चैप्टर में शेयर से रिलेटेड आपकी टोटल 5 एंट्रीज़ आती हैं, जिनकी नरेशन मैंने आपको ये लिख दी थी कि सबसे पहली एंट्री होती है, ये सीक्वेंस आपने याद कर लेना है। अगर ये एंट्रीज़ आप याद कर लेते हैं तो बेहतर तो ये है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ इसको लेकर चलें। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में डिलीवर कर दिया है। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि जी हमने टू द पॉइंट सिर्फ पेपर ही में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो वो इन 5 एंट्रीज़ को रट्टा लगा लें, आपका 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलेगा उसको ज़रा आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन में कोई भी चेंज आता है तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने इसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली एंट्री होती है शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कर रहे हैं, तो बेटा कंपनी को जब शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती हैं तो कंपनी के पास ये जनरल की एंट्रीज हैं। ठीक है, तो कंपनी का बैंक बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा। आपने एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ये पहली एंट्री बेटा आपने पास करनी है शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। अब बैंक डेबिट क्यों किया है बेटा? बैंक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का एसेट है, और एसेट जब ज़्यादा होता है तो आपको पता है डेबिट होता है। ठीक है, इसीलिए बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया है। और लोगों की एप्लीकेशंस भी आई हैं कंपनी के पास। जैसे जैसे लोगों की एप्लीकेशंस आती जाएंगी कंपनी की ये लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये शेयर्स एप्लीकेशन वाली जो है लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो लाइबिलिटी जब ज़्यादा होती है तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है, इसीलिए हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन। जब भी कंपनी मनी रिसीव करेगी, चाहे वो पब्लिक से करे, चाहे वो डायरेक्टर से करे, चाहे वो अंडर राइटर से करे, या कोई भी ऐसी एंट्री आ जाए वेंडर से करे जिसमें कंपनी कैश ले रही है, तो हम बेटा हमेशा ये एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन। नॉर्मली ये टू जर्नल पब्लिक ही आती हैं। ठीक है, अच्छा बेटा इन केस ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये था कि आपके पास शेयर्स कम थे और एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, तो जितनी ज़्यादा या जितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है बेटा दूसरी एंट्री हम वो पास करेंगे, वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हम उसका पैसा जो है वो मनी रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने लोगों से पैसा लिया है तो एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन। अब आपने लोगों को पैसा वापस करना है तो बेटा ये एंट्री रिवर्स कर दें। ठीक है, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, शेयर्स एप्लीकेशन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे आपकी लायबिलिटी कम हो गई है। ठीक है, आपने जिन लोगों की लायबिलिटी अपने सर पे ली थी, अब वो लायबिलिटी कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो लायबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट होती है, इसीलिए शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया। ये लायबिलिटी क्यों कम हुई है? क्योंकि आपने लोगों के पैसे रिफंड कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बेटा बैंक आपका एसेट होता है, एसेट जब कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। इसीलिए जो दूसरी एंट्री है शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिफंड की, वो हम पास करेंगे शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, या पहली एंट्री याद कर लेते हैं, दूसरी उसकी उल्ट कर देनी है आपने। पहली एंट्री में आपने मनी रिसीव किया है तो दूसरी एंट्री में मनी रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा तीसरी एंट्री है शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक का मतलब ये है कि कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस में एडवर्टाइजमेंट की थी, शेयर ख़रीदने की दावत दी थी, तो लोगों ने एप्लीकेशंस भेजी थी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमने वापस कर दी, तो जो शेयर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास एप्लीकेशन बच गई हैं, हम उन एप्लीकेशन के बदले में उनको शेयर्स अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो बेटा इसकी एंट्री होती है शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे शेयर्स एप्लीकेशन
हमने इसलिए डेबिट किया है क्योंकि कंपनी की जो बकिया एप्लीकेशन थी, जो पेंडिंग थी, जो शेयर के अकॉर्डिंग हमने रिसीव की हुई थी, वो वाली लाइबिलिटी भी कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। ठीक है, जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे उन लोगों को कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, तो बेटा कंपनी को शेयर अलॉट करने से इसका कैपिटल जो है वो गेन हो रहा है, और कैपिटल जब भी गेन होता है वो आपको पता है कि हमेशा क्रेडिट ही करते हैं, इसीलिए शेयर्स कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया है। बेटा याद रखना, शेयर्स कैपिटल ऑलवेज रिकॉर्डेड विद पार वैल्यू। ठीक है, पार वैल्यू या फेस वैल्यू, यानी कि शेयर की असल कीमत। एक शेयर की असल कीमत को कहते हैं पार वैल्यू या फेस वैल्यू। ये एंट्री के साथ मेंशन करने का आपको ये फ़ायदा होगा फ्यूचर में, जब आप कभी क्वेश्चन प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी तब तक। ठीक है, तब आप एंट्री की वैल्यूज़ जो हैं वो निकालने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा बेटा, ये तो नॉर्मल शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव और उनको अलॉट करने की ये 3 बेसिक एंट्रीज़ हैं। ठीक है, चौथी एंट्री, इन केस अगर पास करनी पड़ जाए, अगर क्वेश्चन में वो कहता है जी मेरे कुछ शेयर्स बच गए हैं, कंपनी कहती है, और वो अवाम ने नहीं ख़रीदे, तो वो बचे हुए शेयर्स ख़रीदने की जो लोग ज़मानत देते हैं उसे अंडर राइटर कहते हैं। ठीक है, अंडर राइटर या कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। तो बेटा क्योंकि अंडर राइटर या डायरेक्टर कंपनी के अंदर ही लोग मौजूद होते हैं, तो फिर इनको शेयर्स ख़रीदने के लिए, जो बकिया शेयर्स हैं वो ख़रीदने के लिए एप्लीकेशन ही देनी पड़ती। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी के साथ लिंक होते हैं, ये डायरेक्ट बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, जिससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है, तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, और कंपनी फिर इनको डायरेक्ट शेयर्स अलॉट कर देती है। तो कंपनी जब भी शेयर्स अलॉट करेगी हम उसे शेयर्स कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये चौथी एंट्री है अगर क्वेश्चन में आए कि अंडर राइटर ने या डायरेक्टर ने शेयर्स ले लिए हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि शेयर्स टेकन बाय प्रोमोटर्स या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर इस तरह की कोई एंट्री आए तो फिर आपने ये 5वीं एंट्री जो है ये पास करनी होती है। बेटा शुरू में हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को चला रहे होते हैं, लेकिन प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे जिन्होंने स्टेप्स लिए होते हैं बिल्ड करने के लिए कंपनी को, उसे प्रोमोटर कहते हैं। अब देखें, प्रोमोटर कंपनी को बनाने वाले लोग हैं, तो अगर ये लोग कंपनी के शेयर्स निकालेंगे या कंपनी से शेयर्स लेंगे तो ये कंपनी को उस चीज़ का जो है इंसेंटिव वो पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेटा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि उसके एक किस्म का जो मालिक है, उसके मालिक ने शेयर्स ले लिए हैं, तो मालिक तो अपनी दुकान में पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्रोमोटर्स या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस शेयर्स के तौर पे होंगे तो कंपनी उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी, तो हम इसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से डेबिट कर देंगे। और बेटा ये एक्सपेंस क्यों हुआ है? शेयर्स लेने की वजह से हुआ है ना, तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 एंट्रीज है बेटा। कंपनी 3 तरीकों से शेयर्स अलॉट करती है। ठीक है, कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट करेगी तो फिर भी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी डायरेक्टर को शेयर अलॉट करेगी या अंडर राइटर को, तो फिर भी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कंपनी अगर प्रोमोटर को या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के तौर पे शेयर अलॉट करेगी तो फिर भी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, शेयर्स कैपिटल इस चैप्टर में हमेशा क्रेडिट ही होगा। ठीक है, और ये तब क्रेडिट होगा जब आप शेयर्स अलॉट करेंगे, चाहे वो पब्लिक को करें, चाहे वो डायरेक्टर या अंडर राइटर को करें, चाहे वो प्रोमोटर्स को करें। ठीक है, बाकी नॉर्मली एंट्रीज हैं मनी रिसीव की और मनी रिफंड की, ये 2 एंट्रीज हैं। लोगों से पैसा लिया और एक्स्ट्रा लोगों को पैसा वापस कर दिया। ठीक है, तो आप एक स्टोरी की तरह इसको एंट्रीज को याद कर लें, आपको क्वेश्चन करने में आगे आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।